हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4√3। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है 8 माइनस 4√3, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसमें पहले से ही एक स्क्वायर रूट का टर्म हो, उसका भी अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना तो कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे हमें 8 माइनस 4√3 लिखना है और इसका भी स्क्वायर रूट करना है। अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें आपने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और एक और पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपको बस यहाँ इतना देखना है कि बीच में साइन कौन सा है। 8 और 4 के बीच में अगर साइन माइनस है तो हमारा ये वाला यहाँ पर यूज़ होगा, सेकंड वाला जो आइडेंटिटी है ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा कैसे होगा, आपको क्या करना है, ये जो रूट वाला टर्म है ना, रूट वाला टर्म 4√3, इसको आपको बनाना है 2ab। क्या मतलब, हमें 2ab को कंपेयर करना है रूट वाले टर्म के साथ। तो अगर हम ये बोलें कि भाई 4√3 लिखा है, तो अगर इसको 2ab बनना है तो कैसे लिखना है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3, यानी कि क्या इसको हम 2ab बोल सकते हैं, 2ab बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारा 8 बन रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो a हमारा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b हमारा √3 हो गया, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 प्लस 3 तो हमारा 7 बन गया, यानी कि 8 नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये हमारा प्लान फेल हो गया, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसको 2ab तो बनाना है, आपको रूट वाले टर्म को 2ab तो बनाना है, बस साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चेक करना है कि वो हमारा पहले वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। बट अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 8 माइनस 4 है, आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो भाई कि हमारे पास है 8 माइनस 4√3, तो आप यहाँ पर 2 को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 2 कॉमन ले लिया और बचा 4 माइनस 2√3, ऐसा हो गया, 4 माइनस 2√3 हो गया हमारे पास। तो अब आप यहाँ पर एक और आपके पास रूट वाला टर्म हो गया। तो अब आप इसको चेक करके देखो कि अगर हमारे पास माइनस में है तो लगेगा तो हमारा वही वाला आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो आपके पास अब 2√3 लिखा हुआ है, अब आप इसको 2ab से कंपेयर करो, 2ab है, ठीक है। अगर हमारे पास 2√3 है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, अब 2 है तो 2 को तो अलग करना पड़ेगा, बचा क्या √3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये हमारा 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। लेकिन अब आपको एक और चीज़ हमने आपको बताई थी पहले कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप a का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1, यानी कि b हमारा 1 है, b का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, क्या 4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है, वही हमारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो अगर हमारा ये लिखा हुआ है रूट के अंदर भाई 2 और अंदर है 4 माइनस 2√3, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो कि हमने √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैसे, हमने अभी बोला कि हमने 2√3 को कंपेयर किया 2ab के साथ, यानी कि हमने इसको ऐसे लिखा कि अगर हमारा a का वैल्यू √3 होता और b का वैल्यू 1 होता तो क्या हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो रहा है 4 माइनस 2√3, बिल्कुल हो रहा है। हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, उसका वैल्यू 4 आया, यानी 4 का वैल्यू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और 2√3 हमारा 2ab है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 माइनस 2√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने प्रूफ भी करके दिखाया है आपको। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारा √3 है, b हमारा 1 है, यानी कि हम अगर इसको ऐसे लिखें, मान लो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a हमारा √3 है, b हमारा 1 है, तो √3 इंटू 1 यानी कि 2√3, तो ये 3 + 1 हो गया 4 माइनस 2√3। और देखिए यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3, यानी कि 4 माइनस 2√3 की जगह पे आप लिख सकते हो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि अब हमारे पास हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर स्क्वायर आ गया है और उसके ऊपर अगर हमने रूट चढ़ा भी दिया तो आप जानते हो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार हम नए पेज पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला था कि हमारा अंडर रूट के अंदर था 2 और 4 माइनस 2 रूट 3, और हमने ये प्रूव किया था आपके सामने कि हमने जब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो वो हमारा 4 माइनस 2 रूट 3 के बराबर आ गया था। यानी कि हम 4 माइनस 2 रूट 3 की जगह पे रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई रूट 2 और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके पूरे के ऊपर रूट है। अच्छा, पूरे के ऊपर अगर रूट है तो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि रूट 2 और मल्टीप्लाई रूट, और अंदर भी हमारे पास वही है रूट 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि हमारे पास स्क्वायर भी है रूट भी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर, जो हमने आपको लास्ट पेज पे बताया था कि हमने 8 माइनस 4 रूट 3 था, हमारे पास 8 माइनस 4 रूट 3 था, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें करना क्या होता है, हमारा मोटिव क्या होता है, मोटिव हमारा ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे रूट 3 के ऊपर रूट है और इसके ऊपर एक और रूट है, तो एक के ऊपर एक जब रूट होते हैं इनको हमें हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए हमने इसको सॉल्व किया, और अब आप देख पा रहे हो कि हमारा रूट के ऊपर रूट नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी 2 रूट वाले टर्म हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में है ना, बट यहाँ पर रूट 3 था, उसके ऊपर एक और रूट था, तो हमने 8 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट किया है ना। आप जानते हो कि आपके मान लो कोई नंबर है आपके पास 4, और इसका आप स्क्वायर रूट करते हो तो कैसे करते हो, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाते हो ना। तो हमारे पास नंबर था 8 माइनस 4 रूट 3, उसका हमें स्क्वायर रूट करना था, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया, उसको फिर हमने सॉल्व किया, और लास्ट में हमारा आंसर कितना आया, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट है। मतलब इसका अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा 8 माइनस 4 रूट 3। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आया है 8 माइनस 4 रूट 3, इसका हमने जब स्क्वायर रूट किया तो ये आंसर आया है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।